जिला मुख्यालय के समय स्थित जमुनिया कला से लक्ष्मी मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक 126 को पुनः चालू करने की मांग को लेकर मंगलवार को ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि वह सभी ग्रामीण ग्राम जमुनिया कला और आसपास गांव के स्थायी निवासी है और जमुनिया कला से ग्राम लक्ष्मी के बीच रेलवे फाटक क्रमांक 126 है, जो विगत लंबे समय से बंद है। इस रेलवे फाटक से पूर्व में आवागमन निर्बाध रूप से चालू था, जिसका उपयोग ग्रामीण और किसान और अन्य लोग करते आ रहे हैं। ग्राम जमुनिया कला रेलवे फाटक संख्या 126 से लक्ष्मी, लाच, धामनिया, भीमा खेड़ी, पिपलिया आदि गांव का आवागमन प्रतिदिन होता है और जमुनिया कला के किसानों की लगभग 25% खेती रेलवे फाटक के दूसरी ओर स्थित है, किंतु रेलवे विभाग द्वारा वर्ष 2015 में फाटक नंबर 126 बंद कर दिया गया, जिससे किसानों को आने जाने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई। उक्त फाटक को खुलवाने की मांग को लेकर कई बार ग्रामीणों द्वारा संबंधित विभाग को ज्ञापन भी दिए गए और विरोध भी प्रकट किया गया, परंतु अब तक उक्त मामले में कोई उचित निराकरण नहीं किया गया है। फाटक बंद होने के कारण ग्रामीणों और किसानों को 8 से 10 किलोमीटर की दूरी अतिरिक्त तय करनी पड़ती है और बरसात के दिनों में यह मार्ग चारों तरफ से पानी भर जाने के कारण बंद हो जाता है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति पैदल भी आवागमन नहीं कर सकता। पूर्व में फाटक क्रमांक 126 मीटर गेज लाइन पर होने से आवागमन चालू था और मीटर के लाइन का जमुनिया में ठहराव स्टॉपेज भी था, किंतु ब्रॉड गेज लाइन और इलेक्ट्रिक लाइन अपने से इस मार्ग को पूर्णतः बंद कर दिया गया, जिससे ग्रामीण जनों और स्कूल जाने वाले बच्चों सहित किसानों को समस्या उत्पन्न हो रही है। दिए गए ज्ञापन में फाटक क्रमांक 126 पुनः प्रारंभ करने की मांग की गई। जमुनिया कला में जो फाटक रेलवे क्रॉसिंग नंबर 126 है, जो वर्षों से जब से पटरी बनी है, जब से अंग्रेजों ने पटरी डाली तब से वो फाटक खुली हुई है। उससे कई गांवों से कनेक्शन करने का रास्ता जुड़ा हुआ है। उससे कम से कम 4 पंचायतें जुड़ी हुई है और कम 25 गांव जुड़े हुए हैं। और यह जमुनिया जब फ्लैग स्टेशन था तब तक वो फाटक खुली थी। जब से ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया तब से उस फाटक को बंद कर दिया। उस फाटक के पीछे गांव की सैकड़ों बीघा ज़मीन है और उस ज़मीन से माल लाने जाने और पैदल जाने के लिए भी लोग तरस रहे हैं और रास्ता पूर्णतया बंद कर दिया गया है। और रेलवे प्रशासन से मांग करते हैं तो रेलवे प्रशासन का नियम तो बिल्कुल उनको देख के ऐसा लगता है जैसे ब्रिटिश हुकूमत वापस इंडिया में आ गई है। मिनटों में बंद कर देंगे, जेल में डाल देंगे, किसी को वहाँ खड़े नहीं होना है, पैदल निकलना भी अपराध है। इस तरह से ऐसा लग रहा है कि हम फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए हैं। और हम इस बाबत श्रीमान जिलाधीश महोदय को जन सुनवाई में 5 बार ज्ञापन दे चुके हैं। उसके अलावा प्रदर्शन भी कर चुके हैं, कई बार प्रदर्शन किया, अखबारों में भी किया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। और ये स्थिति है अब जब ब्रॉड गेज का डबल लाइन का काम चल रहा है तो अब वहाँ खड़े रहना भी जुर्म जैसा महसूस होता है। मतलब उस रेलवे पटरी के पास जाना मतलब बहुत बड़ा अपराध जैसा होने लग गया है। गांव वाले इतने दुखी हैं कि लोग मतलब उस पटरी पर सोकर आत्महत्या करने को तैयार है और रेलवे प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गांव बहुत परेशान है। इसलिए हम गांव वासियों की तुरंत सुनवाई करके और रास्ता फाटक नहीं खोले, अगर इंसान मतलब चौकीदार वाली फाटक नहीं बने तो अंडरब्रिज बनाए राहत तो दे और कृषि का माल और लोगों का आवागमन की सुविधा तो हो। कम से कम हम लोगों का पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कई बार ज्ञापन देने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हमारी सुनवाई करी जाना बहुत आवश्यक है। आपका नाम? मैं पूर्व सरपंच सुरेंद्र डूंगरवाल, मेरे साथ इससे पहले पूर्व के सरपंच ज्ञानचंद जी डूंगरवाल भी उपस्थित हैं। गांव के राजोस वसूली पटेल, बगदीराम जी राठौर उपस्थित हैं। कई लोग उपस्थित हैं।